पिछले पार्ट में हमने देखा कि राइट गार्ड के बताने पर कि इस जुर्म की सज़ा मौत है, तभी चिल्लाने लग जाते हैं सब कि हमने कुछ नहीं किया। तो जनरल जाओ मेंग कहता है कि किसी ने स्वीकार नहीं किया अपराध, तो जाओ सबको ले जाओ और इनकी गर्दन काट दो। जनरल जाओ मेंग का विरोध करते हुए मुहान कहता है कि अभी पूरी जांच नहीं हुई, हम ऐसे ही इन सबको नहीं मार सकते। तो जाओ मेंग मुहान पर इल्जाम लगाते हुए कहता है कि सैनिक सलाहकार क्या किसी खास को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुहान मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि जनरल जाओ को बहुत जल्दबाजी है इनको मारने की, क्या वो कुछ छुपाना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 56। जनरल मुहान की बात से चिढ़ जाता है। मुहान अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, सेना में चप्पे चप्पे पर सख्त पैरा होता है, किसी भी आम इंसान का राशन या फिर चारे के साथ कुछ भी गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं हो सकती। ये हिम्मत केवल कोई उच्च पद का व्यक्ति ही कर सकता है जो सब नियम और कायदे जानता हो। जनरल बहुत गुस्से में आ जाता है। तो राइट गार्ड पूछता है कि श्रीमान जुन ने तो किसी का नाम नहीं दिया, तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। राजकुमार गला साफ करते हुए कहता है कि जुनकिंग का साहस तो सच में प्रभावशाली है। मोहन राजकुमार के पास आ कहता है, वांगई, मेरे अनुसार हमें इन्हें पहले हिरासत में लेना चाहिए और फिर जब सब कुछ साफ साफ हो जाएगा तभी फैसला सुनाना चाहिए। जनरल चिढ़कर कहता है कि अगर तुम इतने ही काबिल हो तो तुम ही इस मामले की जांच कर दो। तो मोहन कहता है, ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो जनरल दांत पीसते हुए कहता है, ठीक है, तो एक तय समय की सीमा भी होनी चाहिए। तो मोहन कहता है कि 3 दिन। जनरल खुश होकर मान जाता है और कहता है, ठीक है, अगर 3 दिनों में तुम नतीजा पेश करने में असफल हुए तो तुम्हें भी इन सब के साथ दोषी करार कर दिया जाएगा। मोहन फिर से जनरल का गुस्सा दिलाते हुए कहता है कि तब तक मैं सहमत हूँ जब तक जनरल इस मामले में कोई भी दखलंदाजी नहीं करते। और जनरल फिर से गुस्सा होकर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कोई भी बड़ी समस्या पैदा नहीं करूंगा। हाँ, छोटी मोटी की मैं कह नहीं सकता, पर लेकिन अगर तुम्हें फिर भी चिंता हो रही है तो मैं इन लोगों के साथ ही कैद खाने चला जाता हूँ, पर सेना का आदेश जारी किया जाए। मोहन कहता है, बहुत अच्छे, और मन में कहता है कि ये जनरल इतना भी मूर्ख नहीं है जितना दिखता है। राजकुमार सेना का आदेश जारी करता है और मोहन उस पर हस्ताक्षर करता है। राजकुमार मन में कहता है, ये है जुनकिंग का असली रूप। जुनकिंग कितना तेज तरार है, आज जाहिर हुआ। मोहन जनरल को सेना का आदेश पकड़ाते हुए कहता है, हो गया। और जनरल कहता है कि 3 दिन का इंतजार है, 3 दिन के बाद हम देखेंगे कि सैनिक सलाहकार हमारे सामने क्या पेश करते हैं। जाते हुए जनरल कहता है, चलो सब। और लेफ्ट और राइट गार्ड आज्ञा से झुककर प्रणाम कर चले जाते हैं। सबके जाते ही राजकुमार मोहन को उसकी कमर से पकड़ अपनी गोद में बिठा लेता है और कहता है, क्या तुम्हें निश्चित रूप से पता है कि तुम इस मामले की जड़ तक पहुंच जाओगे। तो मोहन कहता है कि मुझे निश्चित रूप से कुछ नहीं पता, ये सब मेरा अंदाजा ही है। राजकुमार के चेहरे पर चिंता थी। वो कहता है, जाओ मेंग तो मूर्ख है, तुम्हें उसके साथ मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। और मन में कहता है कि सेना के आदेश ऐसे ही जारी नहीं किए जा सकते, अगर ये मामला साफ ना हुआ तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। मोहन राजकुमार की चिंता दूर करते हुए कहता है कि मैंने हस्ताक्षर में बस अपना आधा नाम लिखा है, पूरा नहीं। मुझे सेना के नियम कायदे अच्छे से पता है, जब तक पूरे नाम के हस्ताक्षर ना किए जाएं वो माने नहीं जाते। ये सुन राजकुमार को खुशी और गर्व दोनों महसूस होते हैं। वो मन में कहता है कि भविष्य में कोई वांगफई से पंगा ना ही ले, यही उसके लिए बेहतर होगा। मोहन सारे बही खाते उठाकर दे आता है और उनका अध्ययन करना शुरू कर देता है। उसको रात हो जाती है। खाना, हथियार, सेना की वर्दी, सैनिकों का अभ्यास, नई सेना की भर्ती, सब कुछ। तो राजकुमार मोहन से पूछता है कि मुद्दा तो बस राशन और चारे का है, तो तुम इन सब को क्यों पढ़ रहे हो। मोहन उत्तर देता है कि मैं इन सब को पहले से ही देखना चाहता था, अब मुझे मौका मिला तो मैं सब कुछ उठाकर ले आया। राजकुमार उसके हाथ से बही खाता छीनते हुए कहता है कि ठीक है, पर लेकिन कोई भी जल्दी नहीं है, तुम जब चाहो तब इन्हें देख सकते हो, बहुत देर हो चुकी है, तुम इनको अब कल ही देखना। और मोहन को गोद में उठा बिस्तर में ले आता है। मोहन कहता है कि पर मैं आज ही सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। तो राजकुमार कहता है, नहीं, मुझे नींद आ रही है और अब सैनिक सलाहकार की मुझे बिस्तर में जरूरत है। इतने में थोड़ा सा बाहर से शोर सुनाई देता है। तो मोहन कहता है कि कोई है। मोहन डर कर पीछे गिर जाता है, जिस कारण राजकुमार भी उसके ऊपर गिर जाता है। राजकुमार की धड़कन तेज हो रही थी। राजकुमार मोहन के साथ थोड़ी शरारत करता है, जिस पर मोहन का शरीर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देता है। पर मोहन को अचानक से एहसास होता है और वो मन में कहता है कि तंबू में बहुत ज्यादा रोशनी है, हमारी परछाई साफ तौर पर बाहर वालों को नजर आएगी। मोहन
थोड़ा सा राजकुमार को पीछे करता है और मोमबत्ती को बुझा देता है। इसे देख राजकुमार कहता है जुनकिंग तुम, और मन में कहता है कि मेरी वांगफई ने आज सच में पहल की, उसने मोमबत्ती बुझाई, इसका मतलब आज वो। और राजकुमार की इसी सोच के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।